सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन सिंह। तो यार आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है इवेंट हैंडलिंग। तो आइए जानते हैं ये होता कैसे है। देखिए, इवेंट हैंडलिंग को जानने से पहले सबसे पहले हम इवेंट जान लेते हैं कि वो क्या होता है। जब भी आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे टच करते हो या कोई बटन को क्लिक करते हो तो वो एक इवेंट है, क्योंकि आप स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब जब आप कोई बटन क्लिक कर रहे हो तो अब बटन तो को खुद तो पता लगेगा यानी कि वो क्लिक हो रहा है, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? इवेंट लिसनर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज आती है इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन। ये क्या करता है? इवेंट लिसनर को इवेंट हैंडलर के साथ रजिस्टर करने के लिए ये जो चीज यूज की जाती है उसको बोलते हैं इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन। देखिए, अब इवेंट हैंडलर क्यों यूज किया जाता है? जब भी आप किसी बटन को क्लिक करते हो तो उसका कोई ना कोई फंक्शनैलिटी रहता है, लाइक किसी चीज को ओपन करना रहता है, तो वो जो फंक्शनैलिटी आता है वो सारा का सारा इवेंट हैंडलर के अंदर आएगा। देखिए, अभी इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में ये चीज होती कैसे है बेसिकली। देखिए, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लिया और मैंने एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम मैंने फर्स्ट वे रखा है। ठीक है, और मैंने दो बटन को पहले ही डिफाइन करके रखा है, जिसमें मैंने सिर्फ उनका यही काम किया कि उसको आईडी दी है, एक को आईडी दी है ID1 और सेकंड वाले को आईडी दी है ID2। ओके, बस इतना ही काम है। और अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि हम इवेंट को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है इंप्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, देखिए आपको ये चीज बता देता हूं कि इंप्लीमेंट्स जब भी हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? जब हमको कोई इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना रहता है। तो यहां पे व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर जो है वो एक इंटरफेस है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एरर क्यों आ रहा है। सबसे पहले आप ये चीज देख लीजिए कि ऑन क्लिक लिसनर जो है वो एक इंटरफेस है। जिनको नहीं पता है कि इंटरफेस क्या होता है तो उनके लिए देखिए, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या लिखा है कि द इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज टू इंप्लीमेंट एन इंटरफेस। जब हम इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे हमने यहां पे किया है, तो हम इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो ये चीज दिखाता है कि हम यहां पे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मींस इंटरफेस की जो डेफिनेशन है वो यहां पे आने वाली है। ओके, तो आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर आप यहां पे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि यहां पे पब्लिक इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर है। तो यहां पे जो हमारा ऑन क्लिक लिसनर है हमारा इवेंट लिसनर है। ठीक है, ये हमारा इवेंट लिसनर रहने वाला है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा। देखिए यहां पे बताया है कि ऑन क्लिक लिसनर तब कॉल होता है जब आप किसी बटन को कॉल करते हो या जब आप किसी व्यू को क्लिक करते हो। ओके, तो यहां पे अभी आपको बताया कि इंटरफेसिस में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होते हैं, मीन जिनकी सिर्फ डिक्लेरेशन यहां पे अवेलेबल होती है, डेफिनेशन अवेलेबल नहीं होती है। तो आपको इस मेथड की डेफिनेशन जो है वो इस क्लास में ही देनी रहेगी। ओके, अब आप पूछेंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है, तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट मेथड्स करना है सिंपल और ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहां पे एक मेथड जो है ये इंप्लीमेंट हो जाएगा जो हमारा इवेंट हैंडलर की तरह काम करेगा। यही इस मेथड की डेफिनेशन होगी। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक है, यहां पे भी वॉइड ऑन क्लिक है। ओके, और यहां पे भी व्यू पास होने वाला है। तो होने क्या वाला है, यहां पे इसकी डिक्लेरेशन दी गई थी और यहां पे इसकी डेफिनेशन आने वाली है अभी। ओके, और मैं आपको बताता हूं कि ये होगा कैसे। देखिए हमने वहां पे दो बटन डिफाइन किए हैं, तो हम मैं सबसे पहले यहां पे एक बटन डिफाइन करूंगा, बटन B1 कॉमा B2। ओके, सेमीकोलन। फिर उसके बाद इस मेथड में जाके B1 इक्वल्स टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आइडेंटिटी डॉट ID1। ओके, अब इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन का काम स्टार्ट होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, और दिस कहने का मीन्स इस कॉन्टेक्स्ट में मीन्स देखिए इसका होगा क्या, आपने एक बटन बनाया है, अब जब वो बटन क्लिक होगा तो वहां पे उसकी ये भी चीज होना चाहिए ना कि कोई फंक्शनैलिटी है, वो कोई क्या फंक्शनैलिटी करेगा, तो उसके लिए आपने ये हैंडलर डिफाइन किया है। ओके, और B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर किस काम आएगा, इस काम आएगा कि आप इसको बता रहे हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसमें उसकी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, तो ये किस्म का एक रजिस्टर कर रहा है उसको। अब यहां पे आप इसकी फंक्शनैलिटी दे सकते हो, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, टोस्ट। अब यहां पे लिख सकते हो बटन इज क्लिक्ड। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया, इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन। अब रन करके देखते हैं।
देखिए रन होने से पहले आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं कि हमने यहां पे लिखा था इंप्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर एक इंटरफेस है, ठीक है। और इंटरफेसेस जो जावा में होते हैं उनकी डेफिनेशंस अवेलेबल नहीं होती हैं, उनकी डिक्लेरेशन होती हैं, ठीक है। आपको मैंने यहां पे दिखाया, यहां पे आपको ऑन क्लिक लिसनर का फंक्शन दिख रहा है, यहां पे इसके मेथड्स की सिर्फ डिक्लेरेशन है, तभी इन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। मींस उनकी फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो क्या काम करेंगे। तो उसको काम करने के लिए हमने क्या करना होता है, मतलब इसका मेथड की डेफिनेशन हमको इस क्लास में देनी रहती है। तो देखिए यहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन दी है, पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि ये मेथड ये है। तो जब भी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल से एक बटन को हम क्लिक करेंगे तो क्या होने वाला है, सबसे पहले ये वो जाएगा ऑन क्लिक लिसनर के पास, पब्लिक इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर के पास। देखिए ऑन क्लिक लिसनर के पास आएगा तो सबसे पहले वहां पे ये चीज आना चाहिए कि उसको हैंडल कौन करेगा। तो हैंडल करने के लिए आपने यहां पे एक फंक्शन डिफाइन तो किया है, बट अब उसको कैसे पता कि आपने फंक्शन डिफाइन किया है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं कि आप उसको बताते हो कि यहां पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, आप उसके बाद जाइए। तो यहां पे हम इस फंक्शन के पास आएंगे। देखिए जब आप बटन को क्लिक करोगे तो यहां पे शो हो रहा है बटन इज क्लिक्ड। इस सेम चीज को आप सिंपल ऑन क्लिक मेथड से भी कर सकते हो, बट ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है पता होना, ऑन क्लिक लिसनर कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे आपको इंटरनली वर्किंग दिखाई है कि इंटरनली ये चीज कैसे काम करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो। ओके देखिए सेम चीज हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको सेकंड वे दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिंपल देखिए इस बार सेकंड बटन के लिए करते हैं, बटन ले लेना एक, फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आइडेंटिटी डॉट, इसके लिए मैंने आईडी ली थी ID2, तो ID2 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल चीज है, आपको B2 लिखना है डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, आपको सेट करना है ऑन क्लिक लिसनर। इस बार आप क्या करोगे, न्यू फिर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। देखिए जैसे आप यहां पे लिख रहे थे इंप्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, उसकी जगह आप डायरेक्टली अगर आप यहां पे न्यू डॉट व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर कर दोगे तो वो भी सेम चीज हो जाता है, ठीक है। टोस्ट का यूज कर सकते हो और कोई भी मैसेज लिख सकते हो, बटन 2 इज प्रेस्ड, ठीक है। देखिए जब मैं सेकंड बटन को क्लिक करूंगा तो यहां पे आ रहा है बटन 2 इज प्रेस्ड। आई होप आपको समझ में आया हो, बट यार ये चीज इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।